Hello students, today we are going to start our next question number 6 from the exercise 6.3 of class 8. Question number 6. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which it should be divided. In last question, in question number 5, they have said by which number it should be multiplied, and now they have said which should be divided so as to get a perfect square. After that, what is the square root of that obtained number? Similar to the question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी हमें इक्वेशन दी थी, सबसे पहले हमने क्या किया था, एलसीएम लिया था, पेयर्स बनाए थे. जिसका पेयर नहीं बन रहा था उसने बोला था उसे पेयर बनाओ, मतलब मल्टीप्लाई करके. अब यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा होगा उसके साथ क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे. अगर 7 एक्स्ट्रा है मतलब 7 को मैंने 7 के पेयर को ख़त्म करना है, तो वहाँ पे दोनों साइड क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. जैसा क्वेश्चन में बोला है हम लोग वैसे ही करेंगे सेम. अभी भी यहाँ पे दे रखा है 252, फर्स्ट पार्ट फिफ्थ का दोनों का सेम है. चलो एलसीएम वही है, फिर से स्टार्ट करते हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, राइट. 6 का फर्स्ट पार्ट 252. फिर से आप क्या करोगे, यहीं पे साइड पे लेना है आपने एलसीएम 252 का. तो 2 से ही स्टार्ट होगा, क्या आएगा 126. फिर से आ जाएगा, कितना आएगा 63. अब नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा, कितना आएगा 21. फिर से 3 पे तो कितना आएगा हमारे पास 7. फिर 7 पे जाएगा, इतना आ गया. अभी इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर, मतलब 7 एक्स्ट्रा है. अब 7 ऐसा नंबर है कि जिससे दोनों साइड मेरे को क्या करना है, डिवाइड करना है. पहले तो हम लोग लिख लेते हैं 252 का क्या आएगा. एक पेयर, दिस इज आवर सेकंड पेयर, एंड ये अभी किसका पेयर नहीं है, जैसे कल लिखा था 7 हैज़ नो पेयर. 7 के पास कोई पेयर नहीं है. देयरफॉर वी शुड, कल मल्टीप्लाई किया था, आज हमने क्या करना है, वी शुड डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स, राइट. दोनों साइड्स हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड करना है. क्यों? टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, ताकि हमें एक परफेक्ट स्क्वायर मिल सके. उसने यही बोला कि ऐसा नंबर बताओ किससे डिवाइड करें कि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए. तो ये हमारे पास नंबर हो गया. अभी मैं करूँगी 252 को भी 7 से डिवाइड, और इधर भी. अब ये 7 तो इस 7 से क्या हो गया, कैंसिल. इसको डिवाइड कर लो, डिवाइड करके आएगा हमारे पास 36. यहाँ पेयर, ये पेयर कितना आएगा 2 × 3 6. 36 का स्क्वायर रूट कितना आ गया, ये वैसे भी हमें पता है 6. दिस इज आवर आंसर. ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. ओके. अब नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन देखो 2925 दे रखा है. अब 2925 का फिर से क्या करना है, एलसीएम लेना है. फिर से साइड पे ले लेते हैं एलसीएम, कितना आएगा देख लेते हैं. 2925 है तो 3 से स्टार्ट करते हैं. अब डिवाइड करके देखना, 3 पे चला जाएगा, कितना आएगा 975. फिर से 3 पे चला जाएगा तो आएगा 325. अब 3 पे नहीं जाएगा, राइट. अब 5 पे जाएगा, तो 5 पे जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 65. फिर से 5 पे जाएगा तो आएगा 13. अब 13 अपने ही टेबल पे जाता है, तो 13 1 ज़ा 13, राइट. अब क्या करना है, हमें इसको लिखना होता है ऐसे ही. ये आ गया मेरे पास 3 × 3 × 5 × 5 × 13. अब यहाँ पे भी पेयर बन रहा है, पेयर बन रहा है, लेकिन इसका पेयर नहीं बन रहा. मतलब मुझे इसी से क्या करना है, दोनों साइड डिवाइड करना है. फिर से क्या लिखोगे, 13 हैज़ नो पेयर. जिसका पेयर नहीं बन रहा है आप वहीं पे ऐसे ही अब लिखोगे. मैं लाइन ही दोबारा लिखूंगी, बट यू हैव टू राइट. 13 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर वी शुड डिवाइड बाय 13 ऑन बोथ साइड्स टू गेट परफेक्ट स्क्वायर, राइट. लाइन लिखने के बाद फिर आप ये लिखोगे जो मैं अब लिख रही हूँ,
2925 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 13 के साथ, फिर 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, यहाँ 13 है तो इसको भी डिवाइड करना है 13 के साथ, राइट। 13 से 13 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। जब इसको डिवाइड करोगे ना, इनको 2925 को 13 के साथ, तो आएगा 225, इधर बन गया 3 इंटू 5, तो 225 की स्क्वायर क्या होती है हमारे पास 15 आंसर। एक इजी मेथड अगर डिवाइड ना करना हो, क्या ये बट सही होना चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई गलत नहीं होना चाहिए, है ना, एलसीएम में। तो इसको जब हम लिख लेंगे तो यहाँ तो मेरे पास पेयर बन ही गए हैं, मतलब 3 और ये 3 5 से कितना होता है 15। अगर तो आपको स्क्वायर्स लर्न है ना, मैंने तभी बोला 20 तक अच्छा होगा अगर आप 30 तक स्क्वायर्स लर्न कर लो, उसकी सीधे ही आपको स्क्वायर पता होगी, आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप यहाँ सीधे लिख लोगे। यहाँ आप मुझे पता है 15 की स्क्वायर क्या होती है 225, तो अंदर स्क्वायर ही होती है। स्क्वायर रूट मतलब कि उसको ऐसे करके लिखना, राइट। ये हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास है थर्ड उसने दे रखा है 396। अभी 396 इसको भी क्या करना है, हमें एलसीएम लेना है 396 का भी। अब फिर से यहाँ साइड पे लेंगे हम एलसीएम 396 का। ये तो 2 से स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि एंड डिजिट इसका क्या है 6, 198 आ गया। फिर से 2 पे चला जाएगा क्योंकि 8 है तो 99, अब नहीं जाएगा, 3 पे जाएगा 33, फिर से 3 पे, अब नहीं जाएगा, ये लास्ट, राइट। फिर से 396 को पेयर में लिखेंगे, क्या आएगा 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 11। अब देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, अब साफ दिख रहा है, इसका पेयर है, इसका पेयर नहीं बना तो ये एक्स्ट्रा है। फिर से क्या लिखोगे, बिकॉज 11 हैज़ नो पेयर देयरफॉर वी शुड हैव डिवाइड बाय 11 ऑन बोथ साइड्स, राइट। ये लाइन आपने लिखनी है। उसके बाद लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन में हमें क्या करना है, डिवाइड कर देना है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11 अपॉन 11, क्योंकि डिवाइड करना था दोनों साइड। इस 11 से ये 11 तो कैंसिल हो गया। अब भी देखो मैंने जो बोला था, अब जो बचा है वो लिखना है ना, यही बचा, पेयर बन गया, कितना आया, इतना आ गया, मतलब 6 आ गया। इसका मतलब 6 है, जब इसकी स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 36 होगा। इसका मतलब इनको डिवाइड करके क्या आएगा 36। दिस इज आवर आंसर। ये हमारा हो गया थर्ड पार्ट। नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ पार्ट 2 6 4 5। बड़े ही इजी क्वेश्चन है, अगर आपको समझ आ जाए तो, मुश्किल तो है नहीं कुछ, है ना। एलसीएम करना है, बस डिवाइड करते जाना है। अब 2 6 4 5 का एलसीएम ले लो। फिर से यहाँ साइड पे ले लेते हैं 2 6 4 5। अब देखो ये 5 पे चला जाएगा, 5 पे जाएगा तो आएगा यहाँ पे, जब डिवाइड करोगे तो आपके पास आ जाएगा 5 to 9। अभी मैंने आपको पीछे भी करवाया था ये 30 तक स्क्वायर्स लर्न होंगी तो वेल एंड गुड, नहीं होंगी तो आप डिवाइड कर करके देखोगे 1 से 2 से 3 से, ऐसे ऐसे ये सीधे जाएगा 23 पे, किसी टेबल पे नहीं जाएगा, राइट। 23 से किया तो 23 आएगा। ये हो गया हमारे पास, पेयर बन गया। फिर से एक पेयर बना, एक 5 एक्स्ट्रा, मतलब 5 से दोनों साइड क्या करना पड़ेगा डिवाइड। तो पहले तो इसको लिख लेते हैं। अब क्या लिखोगे, फिर से लाइन लिखोगे 5 हैज़ नो पेयर देयरफॉर वी शुड हैव मल्टीप्लाई बाय 5 ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि 5 ही एक्स्ट्रा पेयर तो इसका बन रहा है ना। अब दोनों साइड डिवाइड लिखने के बाद दोनों साइड डिवाइड करना है आपको 5 के साथ, है ना, एक्स्ट्रा 5 है, 5 के साथ 5 इंटू 23 इंटू 23, इसको भी हमने 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल इसको। अब यहाँ पे 23 और 23 ही बचा है, राइट। इसका मतलब आंसर क्या है 23। अब 23 का स्क्वायर मैंने आपको बताया कितना होता है, क्योंकि ये 2 ही बने तो 5 to 9 होता है। इसका मतलब आपको इधर आपको डिवाइड करके कितना मिलेगा 5 to 9। दिस इज योर आंसर। दिस इज आवर फोर्थ पार्ट, राइट। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ पार्ट। अभी फिफ्थ पार्ट दे रखा है 2800। फिर से क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम वही फिर से
2 से स्टार्ट हो जाएगा, आपको पता है 2800 है, 2 से किया तो कितना आएगा 1400, फिर से 2 से किया तो कितना आएगा 700, फिर से 2 से करोगे तो कितना आएगा 350, फिर से 2 से करोगे तो कितना आएगा 175। अब नहीं जाएगा 2 पे, अभी 3 पे करके देखेंगे, 3 पे भी नहीं जाएगा। फिर हम करेंगे 5 से करेंगे तो आएगा 35, फिर से करेंगे तो आएगा 7, फिर से करेंगे तो आएगा 1। अभी इसको लिखना है 2800। इधर कितने पेयर बन रहे हैं, 2 के 2 पेयर्स बन रहे हैं, फिर 5 का एक पेयर, और 7 इसमें क्या है एक्स्ट्रा, राइट। अभी क्या लिखोगे, 7 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर वी शुड हैव डिवाइड बाय 7 ऑन बोथ साइड्स। यू हैव टू राइट अ लाइन। 7 से डिवाइड कर दिया, राइट, कटिंग कर दी इसका। चलो पहले देख लेते हैं क्या बच गया। मैं इधर भी आपको बताती हूँ कि कैसे मैं क्या कह रही हूँ आपको लिखने के लिए ना। तो यहाँ से एक पेयर, सेकंड पेयर, ये थर्ड पेयर, कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा कितना हुआ 20। अब जिसको 20 तक स्केयर्स लर्न है ना, तो 20 का स्केयर कितना होता है 400, मतलब उधर डिवाइड करके कितना आएगा, उधर आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती फिर। दिस इज़ आर आंसर, दिस इज़ आर 5th पार्ट, राइट। लास्ट पार्ट 6th पार्ट है मेरे पास 1620, राइट। 1620, 2 से स्टार्ट करते हैं, फिर से आएगा 810, फिर से 2 पे जाएगा तो कितना आएगा 405, फिर 2 पे नहीं जाएगा, 3 से करके देखो कितना आएगा 135, फिर से 3 पे करो कितना आएगा 95, अब नहीं जाएगा 3 पे, सॉरी 45, अब फिर जाएगा 3 पे तो कितना आएगा 15, फिर 5 लास्ट, वो 5 पे तो चला ही जाएगा 1 आएगा, राइट। ये अब फिर से एक्स्ट्रा मेरे पास यहाँ पे भी 5 ही है, तो 5 से ही डिवाइड करेंगे। पहले लिख लेते हैं इसको भी, क्या आएगा 2 पेयर, ये लास्ट है मेरे पास, राइट। इसका पेयर बन गया, इसका पेयर, इसका पेयर, एक्स्ट्रा तो यही हुआ, यहाँ पे 5 है ना। फिर से क्या लिखोगे, 5 हैज़ नो पेयर, देयरफॉर वी शुड हैव डिवाइड बाय 5 ऑन बोथ साइड्स टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। लिखने के बाद फिर से डिवाइड दोनों साइड, तो ये दोनों साइड डिवाइड हो गया, कर दिया। इधर बाद में देखते हैं, पहले यहाँ पे जो बच गया यही बचा, पेयर बन गए आराम से, एक पेयर, दूसरा पेयर, ये थर्ड पेयर, 2 3, ये फिर से 3, 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। अब जिसको 20 तक फिर से मैं बोली हूँ लर्न है स्केयर्स, तो 18 का स्केयर उसको पता होगा 3 2 4 है, नहीं पता तो अदरवाइज़ तो आप क्या करोगे, फिर डिवाइड करके ही यहाँ पे लिख ही लोगे ना, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी उसमें। 3 2 4, दिस इज़ आवर आंसर। ये हमारा हो गया 6th पार्ट, राइट। ये हमारा 6th पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब 4 पार्ट्स बचे हैं, वो 4 पार्ट्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, उसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, राइट। उसके बाद हमारे पास बचेगी 6.4, है ना, फिर 6.4 आई थिंक सो आपकी लास्ट एक्सरसाइज होगी, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। तो अभी तक किसी को भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, ही और शी कैन आस्क, राइट। फिर हम डाउट्स क्लियर कर लेंगे लेक्चर नेक्स्ट अपना चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही। तो टेल क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 6.3 complete your notebooks. Thank you.